सर मेरा अगला सवाल है कि बच्चे जैसे जैसे बड़े होते हैं, पेरेंट्स का भी ये एक कर्तव्य बनता है कि वो उनके उस एज को समझे और उसी के अकॉर्डिंग उससे बात करें। तो कैसे बच्चों के साथ में कम्युनिकेट किया जाए एट द डिफरेंट स्टेज, जब बच्चा टीन एज में आता है या उससे पहले भी और भी स्टेजेस होती हैं कि जब बच्चा सा थोड़ा सा जो है फजी भी होता है कई बारी, और अपनी टीन एज में आने के बाद तो बच्चा थोड़ा सा ये सोच रहा होता है कि उसको कहीं ना कहीं अडल्टहुड भी टच कर रहा है और अपने बचपने को वो छोड़ रहा है। तो बच्चे के लिए भी वो स्टेज काफ़ी प्रॉब्लमेटिक होती है। ऐसे में पेरेंट्स को कितना ज़्यादा सपोर्टिव होना चाहिए? देखिए, एक एज है 5-6 साल तक का बच्चा जी, राइट। तो बच्चे को माँ सुबह आराम से उठाए, उसके साथ लेटे, फिर थोड़ा उसे कहे बेटा टाइम हो गया है राइट, और उसको हेल्प करे उसकी टूथब्रश करने में, स्नान करने में, और उसका थोड़ा पूजा भी अपने साथ कराए राइट। तो बच्चे के साथ जितना पेरेंट मिल करके चलेंगे तो उसका एक अटैचमेंट पेरेंट के साथ बनेगा राइट। उसको डांटे ना, उसको जो है समझाएं कि ये ऐसे नहीं, ऐसे करना चाहिए। तीसरा, उसको थोड़ा करने की फ्रीडम दें। छोटी मोटी गलती है तो उसको समझाएं, बार बार समझाएं, और एक फ्रेंडली उसके साथ बिहेवियर रखें जी। अब जब बच्चा 2nd-3rd क्लास में आता है तो उसमें एक अलग तरह का बदलाव आता है, उसका बिहेवियर चेंज होता है। तो 3rd से 6-7 तक के क्लास के बच्चे को हमें ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिविटी देनी चाहिए, फ्रीडम। उसको बोलें कि आप कोई टॉपिक चुनें, उसकी ड्राइंग बनाएं, किसी चीज़ को असेंबल कराएं, और उसकी जो प्रकृति है, वृत्ति है, उसको देखें कि किस प्रकार के काम करना पसंद करता है, किस प्रकार के काम पसंद नहीं करना चाहता है। तो उसको उसी प्रकार के काम करने के लिए दिए जाएं ताकि उसका माइंड डेवलप हो जी। वो डिफरेंट एक्टिविटीज़ करे। जब बच्चा 8th में आता है, 8th-9th में आता है, तो उसके साथ टोटली फ्रेंडली बिहेवियर होना चाहिए। ये हमारे शास्त्रों में भी लिखा हुआ है कि जब बच्चा टीनेज में आए तो वो पेरेंट्स को फ्रेंडली बिहेव करना चाहिए और उसको कंप्लीट फ्रीडम ऑफ थॉट देनी चाहिए। उसको यदि वो किसी गलत संगत में है, मान लो आजकल बच्चे गलत संगत में इस एज में आ जाते हैं, वो उसका मेन कारण मैं आपको बताता हूँ कि हर बच्चा एप्रिसिएशन चाहता है जी, और क्योंकि पेरेंट्स बहुत बिजी हैं, उनके पास समय नहीं है, तो वो छोटी छोटी बात पर बच्चे को डांटना शुरू कर देते हैं। या जो बच्चे की स्ट्रेंथ नहीं है उससे चाहते हैं कि वो ये करे जी, और वो कर नहीं सकता। नेचुरल उसमें वो वाली स्किल है नहीं, उसमें कोई और स्किल है राइट। तो फिर उसको ये कहते हैं कि ये सफल नहीं हो सकता जीवन में। तो एक बार बच्चे के माइंड में ये आ गया कि यार ये पेरेंट मुझे डांटते ही रहते हैं और मैं सफल नहीं हो सकता, तो फिर वो फ्रेंड ढूंढता है, स्मोकिंग वाले, ड्रग्स वाले, ये वाले, और वहाँ उसको अप्रिशिएशन मिलती है, यार ये तो कमाल है, यार तुम तो बड़ा अच्छा है। और बच्चा वहाँ जाने लगता है जहाँ उसको अप्रिशिएशन मिलती है, और वो बहुत बड़ा परिवार का नुकसान होता है, और उस बच्चे को सुधारने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, और उसका कॉज पेरेंट्स समझ नहीं पा रहे हैं कि ये क्यों हो रहा है। तो इसलिए जब बच्चा 7th-8th में आ जाए तो उस पर अधिक ध्यान रखना, उसके साथ समय व्यतीत करना और उसकी विचारों को समझना वो अति आवश्यक है, ताकि बच्चा आपका फ्रेंडली रहे और आपसे अपनी चीज़ों को शेयर करे। नहीं तो वो आपसे शेयर नहीं करेगा, किसी और से शेयर करेगा, और आप उसको समझेंगे कि मेरा बच्चा तो ऐसा है ही नहीं जी, और वो वैसा है नहीं। तो वो क्या है कि 3-4 साल में जब वो 10th-12th में आएगा तो आपको मालूम चलेगी, या उसकी कंप्लेंट स्कूल से आएगी या दूसरी जगह से आएगी। तो पेरेंट्स को जो है बच्चों के पालन करने का भी एक कोर्स करना चाहिए, और उन चीज़ों का अति ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि उनका असली बैंक बैलेंस यही है। बिल्कुल। जो बैंक बैलेंस आप बैंक में रख रहे हैं वो तो खर्च हो जाएगा, चला जाएगा, लेकिन ये आपका पेरेंट के लिए सबसे बड़ा बैंक बैलेंस है। जब आप रिटायर होंगे तो यही बच्चे आपकी सेवा करेंगे।